हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर अब सिर्फ कैंडिडेट को ही नहीं पता है, पूरे झारखंड में पता है कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम हो रहे हैं, क्योंकि जो नेट की जो सुविधा है वो बंद कर दी गई थी सुबह के 8 बजे से 1:30 बजे तक, और ये प्रोसेस कल भी रहने वाला है। सुबह के 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो इंटरनेट की जो सुविधा है वो बंद कर दी जाएगी, जिस वजह से जिनको नहीं भी पता होना था या जिनको नहीं भी पता था कि कोई एग्जाम हो रहे हैं स्टेट में, उनको भी पता चल गया है कि जो रीज़न है, किस रीज़न की वजह से जो है नेट की सुविधा बंद की गई है। तो यहाँ पर जो सीजीएल एग्जाम है वो हाईलाइट हो चुका है अब पूरी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि जो पेपर 2 पेपर आज हो चुके हैं। तीसरा जो पेपर है पेपर 1 जो अभी चल रहा है, ठीक है, 3 से 5 बजे तक ये पेपर अभी चल रहा है। और पेपर जो आपका 3rd एंड 2nd है वो हो चुका है, और इस बीच जो गैप मिलती है, इस गैप के बीच जो है क्वेश्चन पेपर अब आने लगे हैं। तो मुझे भी क्वेश्चन पेपर मिले हैं और मैं उस पर आप सभी से बाद में डिटेल में एनालिसिस करूँगी उस पेपर की। बट अभी जो एक नोटिस जेएसएससी ने जारी की है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है और अभी जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की गई है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही यहाँ पर हम नोटिस कंप्लीट होने के बाद, यानी कि इस नोटिस का अपडेट आप सभी को देने के बाद, मैं जेएसएससी सीजीएल से संबंधित भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के कैंडिडेट के रिएक्शन है, वो भी आप सभी को दिखाना चाहूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम जो इस चैनल पर आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नोटिस अभी जारी की गई है जेएसएससी द्वारा, और जो है यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है। अदर जो नोटिस आती थी उसमें डेट मेंशन रहता था, लेकिन अभी जारी की गई है। ठीक है, यहाँ पर जो है झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आवश्यक सूचना। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 दिनांक 29/9/2024 को राज्य के रांची जिले में अवस्थित परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। तो यानी कि आपका जो मैट्रिक स्तर परीक्षा है वो जस्ट आपका 29 सितंबर को ही लिया जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है 2nd नंबर में, परीक्षा से सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से संबंधित सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाइट यानी कि जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। यानी कि आप सभी का जो एडमिट कार्ड है मैट्रिक स्तर झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो देने वाले हैं उनका एडमिट कार्ड आज कल में जारी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 29 तारीख को आपका एग्जाम है और एग्जाम के जस्ट 4 दिन या 5 दिन पहले जेएसएससी जारी कर देगी। तो यहाँ पर जो वेबसाइट है वो बता दिया गया है, जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को पता होगा www.jssc.nic.in पर आप सभी को जो है सूचना दे दी जाएगी एडमिट कार्ड से संबंधित, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही इस नोटिस को मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगी। यहाँ पर 3rd नंबर बताया जा रहा है कि संबंधित परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में विवरणिका में अंकित प्रावधानों के आलोक में 40% अथवा उससे अधिक निःशक्तता वाले अंधापन एवं कम दृष्टि चलन निःशक्तता दोनों हाथ प्रभावित तथा सेरेब्रल पाल्सी की कोटि के अभ्यर्थियों एवं उसके अतिरिक्त निःशक्त कोटि के अन्य अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन द्वारा लिखने में शारीरिक अक्षमता संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड से संबंधित अपडेट आ गया, एग्जाम से अपडेट आ गया, और साथ ही यहाँ पर स्क्राइब की सुविधा जिनको मुहैया कराई जा रही है उससे संबंधित यहाँ पर है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिनको स्क्राइब की सुविधा लेनी है, 4th नंबर आप देख सकते हो, श्रुति लेख और स्क्राइब की सुविधा हेतु संबंधित अभ्यर्थी संलग्न विहित प्रपत्र में दिनांक 24/9/2024 तक आयोग कार्यालय में आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अवधि के पश्चात समर्पित किए जाने वाले आवेदनों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी को बिना श्रुति लेख स्क्राइब के ही परीक्षा सम्मिलित होना होगा। तो यहाँ पर जिसको स्क्राइब की सुविधा जिनको चाहिए उनको 24/9/2024 तक जो है आयोग के कार्यालय यानी कि जेएसएससी के कार्यालय जाकर जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा। साथ ही आपको वो डॉक्यूमेंट जो है साक्ष्य पत्र जो है वो भी आपको साथ में सबमिट करना होगा। ठीक है, तो 24/9/2024 तक, उससे पहले आप जाकर सारी प्रोसेस करवा लीजिएगा। यहाँ पर 5 नंबर में बताया जा रहा है कि आयोग परीक्षा आयोजन के उपरांत अल्प सूचन यानी कि शॉर्ट नोटिस के आधार पर प्रमाण पत्रों की जांच करा सकता है। अतएव अभ्यर्थी विवरणिका में अंकित शैक्षणिक एवं अन्य आहत शर्तों के अनुरूप प्रमाण पत्र तैयार रखें। तो यहाँ पर आप सभी का जो परीक्षा आयोजन के उपरांत यानी कि परीक्षा हो जाने के बाद शॉर्ट नोटिस जारी करेगी और उसके अनुरूप जो है आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करा सकता है। तो इसलिए अपना जो क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो सारी चीज़ें आप ऑलरेडी रेडी रखिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस थी जो अभी जेएसएससी ने जारी की है। इस नोटिस को मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जेएसएससी सीजीएल एग्जाम से संबंधित जो बातें निकल के सामने आ रही है कि पेपर जो था यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। किसी का कहना है कि
ईजी नहीं बोल सकते हैं या ज़्यादा टफ भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट पेपर आया था। कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन जो थे थोड़ा टफ दिखे हैं और मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी, कुछ वीडियो क्लिप है वो दिखा दूँगी, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो आए हैं किस तरह से आए हैं वो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ एक झलक। लेकिन एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने के बाद आज का और कल का, उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस मैं आप सभी को कराऊंगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल के साथ बने रहिए। और जो थोड़ा सा क्लिप जो निकल के सामने आया, कैंडिडेट का क्या ओपिनियन है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, पेपर 3 एंड पेपर 2 जो उन्होंने दिया, और उसके बाद जो गैप मिला उस गैप के बीच जो कैंडिडेट का रिएक्शन था उसको लेकर। अभी पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ, आप सभी को पता है। जो पेपर 1 है वो चल रहा है, 5 बजे तक जो है पेपर 1 चलेगा, यानी कि 5 बजे के बाद जो है सीजीएल एग्ज़ाम 21 तारीख वाला वो डन हो जाएगा, ठीक है। और जो इंटरनेट की सेवा है वो कल भी ठप रहेगी, कहने का मतलब 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है कल भी आपका इंटरनेट जो है नहीं आएगा। तो आपको अगर कोई काम है कोई इस बीच, क्योंकि कैंडिडेट है जिनको कल एग्ज़ाम देना है उनको कांटेक्ट करना है, जो भी चीज़ें हैं वो आप कोशिश करें कि आज जो कल सुबह 7 बजे से पहले सारी चीज़ें कर ले। और कल जिनका एग्ज़ाम है तो मैं यहाँ पर अभी से ही सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी, आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। और यहाँ पर जिनका पेपर हो गया है, जिन्होंने पेपर लिख दिया है, वो अगर वीडियो देख रहे हैं शायद एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद, तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखिएगा, अपना जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके एग्ज़ाम कैसे गए, क्वेश्चन पेपर कैसा आया, और आपको क्या लगता है कि इस बार जो सीजीएल एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन का लेवल था, क्योंकि इससे पहले जो कैंसिल हुए थे, जो 28 जनवरी की मैं बात करूं जहां पर पेपर लीक हुआ था, तो उस टाइम भी बोला गया था कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो बहुत गिरा हुआ आया था। तो यहां पर पूछना चाहूँगी मैं कि आप सभी जो एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है और वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी बताओ कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा रहा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आप सभी को कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर 3 का जो है वो क्वेश्चन पेपर मुझे मिल चुका है। पेपर 3 पेपर 2 का आ चुका है आज के एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। जो पेपर 2 है उसमें सब्जेक्ट का अभी नहीं पता है, अभी बाकी सब्जेक्ट का नहीं आया है। यहाँ पर पेपर 3 का यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी कि 21-22 दोनों एग्ज़ाम हो जाने के बाद मैं एनालिसिस आप सभी को करा दूंगी, ठीक है। फेयर तरीका से हुआ एग्जाम, बढ़िया से हुआ, एकदम टाइमली सब फेयर। कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम ठीक रहा जी, निकल जाएगा। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता सर, इजी टू मॉडरेट था क्वेश्चन पेपर। अच्छा, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था? नहीं, इजी टू मॉडरेट था, टफ मतलब इजी भी नहीं कर सकते, टफ भी नहीं कर सकते जी। तो कट ऑफ जाएगा आगे, क्या लगता है? कट ऑफ तो जाएगा सर, कट ऑफ जाएगा। एग्जाम अच्छा हुआ, फेयर हुआ है। हाँ। और कितना किए अटेम्प्ट आप? क्वेश्चन तो जरा टफ है, बहुत डीप से दिया हुआ है। आ गया मेरा भाई, देखते हैं पढ़े उससे आया कि नहीं आया। पढ़ा हुआ सही आया, बट बहुत सारा बहुत डीप जाकर के क्वेश्चन दिया गया है। कोई क्वेश्चन बताइए जो बहुत डीप था जो आप नहीं कर पाए। जैसे